हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं ले रही हूँ यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर। सुबह उठते ही मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ। इससे जो है डाइजेशन अच्छा रहता है। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो सब रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ज़रूर लेना चाहिए, या तो ल्यूकवार्म वाटर से या फिर ठंडे ही पानी में ऐसे ही पी जाना। इसका टेस्ट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बेकार होता है इसका टेस्ट। तो देखो कैसे कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत गंदा पंजेंट एकदम से लगता है, बट ये काफ़ी हेल्दी होता है, अच्छा होता है। और अभी मेरे हैं एग्ज़ाम्स एलएलबी के, तो मैं जो है पढ़ने की सुबह से, मतलब जब बेटा मेरा सोता रहता है ना, तो जब मैं उठ जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग और अब पढ़ रही हूँ। नींद तो बहुत आ रही, क्योंकि रात में जो ना लेट हो जाती हूँ काफ़ी। तो बस पढ़ाई कर रही हूँ मैं, अभी बैठ रही हूँ पढ़ने। तो थोड़ा सा ना मेरे घर में उजाला जो है कम रहता है, तो सेकंड वाला जो बल्ब है मैं जलाने गई थी। और अब बस जलाने नहीं, मतलब ऑन करने गई थी। अब बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट्स है। और बुक्स जो है ना, पहले से मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ मैं यूपी में रहती हूँ और यहाँ पे वो बुक्स मिलती नहीं है। और जो कुरियर करवाती थी भोपाल से, तो बुक्स जो है छपी नहीं रही थी, मतलब कि पब्लिश ही नहीं हुई थी। तो अभी जो है मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, आपने देखा था पिछले व्लॉग में, तो वही मतलब उनको भी बहुत मुश्किल से मिली। तो वो भी ढूंढ के बहुत ज़्यादा लेकर आई हैं, 3-4 शॉप गई, उसके बाद उनको मिली है। तो बस अब ये बुक्स आ गई हैं मेरे पास। तो अब जितने भी दिन है मेरे पास, अभी मेरे एग्ज़ाम को अबाउट 15 दिन बचे हैं। हाँ, तो बस अभी मैं 15 दिन में मुझे जो तैयारी करनी है वो करनी है, क्योंकि बुक्स नहीं थी। थोड़ा बहुत मतलब नेट से मैं पढ़ लेती थी और क्लासेस वगैरह ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाती थी। ऑनलाइन क्लासेस जैसे लग रही थी तो 1-2 कर पाती थी, क्योंकि घर का ना इतना सारा काम हो जाता है ना, मतलब और भी काम होते हैं। अब बच्चा है साथ में 3 इयर्स का, तो उसको 4 इयर्स का, तो वो बहुत ज़्यादा शैतान है टीपू, आपने तो देखा ही होगा। तो उसको संभालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेक्स मटेरियल टेकन एज होल अपीलिंग द इंटरेस्ट इन सेक्स। द मटेरियल डेपिक्ट्स और डिस्क्राइब सेक्सुअल कंडक्ट। ऐसा मटेरियल जो कि डेपिक्ट कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है सेक्सुअल मटेरियल डिस्क्राइबिंग सेक्सुअल कंडक्ट especially defined by laws prevailing in the country in a patently offensive way. Offensive way. The material lacks serious literacy. The material lacks serious literary, artistic, political, scientific value. The material वो क्या लेकर serious literary, political, artistic और scientific value को लिटरेरी कर रहा है, जिस लिटरेरी लेक कर रहा है। The material lacks serious literary to artistic, political values, artistic, political, scientific values. The test must be applied in its entirety. टेस्ट को अप्लाई करा जाता है एंटाइटी के उस पे। If the material fails any part of the test, तो the material में कोई भी टेस्ट फेल हुआ तो ऑप्शंस नहीं होगा। इन रंजीत की उद्देश्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रंजीत से याद रखिए, रंजीत की उद्देश्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1965 में। The Supreme Court observed that the test of proximity in India is where ends. तो यहाँ पे मैं तेज़ बोल करके पढ़ती हूँ, तो मुझे ना तेज़ बोल के मैं जब भी पढ़ पाती हूँ। कई लोग शांति से पढ़ लेते हैं, पर मैं जो है रीडिंग करती हूँ। रीडिंग कर करके ही मुझे जो है याद होता है, और लिख के मैं याद करती हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम है, तो मुझे सुबह के मैं उठ गई थी 5 बजे, तो 5 बजे से करीब मुझे 9 बजे तक का टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, 3-4 घंटे। उसके बाद फिर जो है टीपू उठ जाता है, फिर उसको देखना पड़ता है, उसको ब्रश करवाना। अभी तो स्कूल्स जो है बंद हो गए हैं समर्स में, नहीं तो उसका 8 बजे से मतलब स्कूल लग जाता है। तो फिर जब उसको स्कूल भेजना, लंच बनाना।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है। तो ये जो है मिक्स है रवा इडली का, जो रेडीमेड वाला आता है ना, बस उसको घोल के कर्ड में मिला के और बना लेते, तो वही है ये। तो अब सुबह के मतलब 8:30 बजे करीब मैं उठ गई थी और मतलब पढ़ के, और अब बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी जो है मेरी इडली बन कर के तैयार है। तो इंस्टेंट नाश्ते रखने से क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा रहता है, जल्दी से बन जाता है। और आज मेरा जो है लंच के लिए सब नाश्ता करके मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई है, राजमा और चावल बनाया है। और ये सुबह ही सुबह मतलब ये सुबह का ही टाइम मतलब 7:30 बजे करीब ताज़ी तोरई वाला आ गए थे। जैसे सुबह उठने के ये भी फ़ायदे होते हैं कि ताज़ी सब्जियां जो रहती ना, सुबह साइकिल से लेके लोकल जो एरिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खेती वाला एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ ताज़ी सब्जियां बहुत मिल जाती है। लेकिन वो सुबह के टाइम ही मिलेंगी, अगर आप मतलब उठते हैं सुबह जल्दी तो अच्छी सब्जियां मिल जाती है। तो यहाँ तोरई मैंने ले ली थी, गिलकी भी बोलते हैं इसको हम लोग। और फ्रेंड्स ये सब मतलब मैं फुर्सत होके लंच करके उसके बाद अभी 12 साढ़े 12 बजे का करीब टाइम हो रहा होगा, फिर से मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो 12 साढ़े 12 बजे से जितने भी मतलब देर टीपू थोड़ा सा उसकी बुआ के साथ खेल लेता है, तो साथ में कोई रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो बुआ के साथ वो खेल लेता है तो मतलब मेरे को फिर थोड़ा सा फुर्सत मिल जाती है, तो वो बुआ से थोड़ा बातें करता रहता है, थोड़ा लैपटॉप देख लेता है। तो बस अब फिर से मैंने यहाँ पढ़ना जो है स्टार्ट कर दिया है। तो दिन में मैं पढ़ लेती हूँ 12 साढ़े 12 बजे से सब काम निपटा के, और ये पढ़ाई करने बस मैं बैठ जाती हूँ। तो अभी मैंने ना सुबह जो है रीड कर के पढ़ा था, अब मैं जो है लिख रही हूँ। जो भी मैंने मतलब पढ़ा था ना उसको मैं लिख के याद कर रही हूँ। दिन में 2-3 घंटे पढ़ने के बाद 1 आधे घंटे मतलब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। सो तो पाती नहीं क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है, और ये बहुत ही रात का टाइम हो रहा है। आप सोच रहे होंगे दीवारें कैसी है मेरी, ये मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा गंदी करके रखी हुई है, क्योंकि पेंटेड नहीं है। हमारा घर रेंट का है, तो रेंट का है लेकिन हम पेंट फिर करवाया नहीं, ऐसे ही घर में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो पीछे देखिए कितना गंदा करके रखा है टीपू ने, ये सब पेंट वगैरह करता रहता है, दीवारों पे बनाता रहता है, और अभी भी ये परेशान कर रहा है। रात का समय हो रहा है, यहाँ पे करीब हम लोग 11:30 बज गए हैं, तो ये जल्दी से सोता नहीं है। तो 11:30 बजे करीब ये देखिए संभालना कितना पड़ता है इसको मुझे। अभी मैं इसको समझा रही हूँ, जा नहीं रहा था, वो थोड़ा गुस्सा कर रही थी उस पर। और अब 11:30 बजे हम लोग पढ़ने बैठ गए। ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, ये भी PCS की तैयारी कर रही हैं, तो ये भी साथ में पढ़ रही थी और हम दोनों लोग साथ में पढ़ रहे थे। तो 11-12 बजे से जो हम लोग बैठे थे, तो टीपू सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बीच में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। 1 आधे घंटे मैंने पढ़ के, फिर मेरा बेटा ऐसा है ना कि लाइट बंद नहीं करो ना जब तक वो सोता नहीं, और हम लोग अगर जाग रहे तो वो भी साथ में जागता रहता है। अब ये देखिए यहाँ से वहाँ हो रहा है वो। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ के 1-1.5 घंटा, फिर उसको मैंने लाइट बंद करके सुला दिया, सो गया। उसके बाद हम दोनों, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं, हम लोग पढ़ते रहे। करीब 2-2:30 बज गया था रात में। तो साथ में जो रहता है ना तो अच्छी पढ़ाई हो जाती है, कोई साथ में अगर रहता है तो।
और यहाँ पे मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, यहाँ पे मीडिया लॉ पढ़ रही हूँ मैं। तो ये मीडिया लॉ है और बस थोड़ा बहुत लिख लिख के ना राइटिंग इतनी ख़राब सी हो गई ना फ्रेंड्स कि क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से काफ़ी लिखने की प्रैक्टिस छूट गई। अगर मुझे आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल